हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारे देश के लोग कभी आजाद नहीं हो पाए। आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब इन नेताओं के गुलाम हैं। के लिए क्या बोलना चाहोगे? भैया एक वीआईपी है तो इतनी सारी पब्लिक जो उनके चक्कर में परेशान हो रही है, तो उनके लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए कि भैया पब्लिक पहले है, हम लोग वोट देते हैं तब वो वीआईपी बनते हैं, तब वो गाड़ी में घूमते हैं। सही बात। और एक सिर्फ रंग बदला है, नियत नहीं। पहले गोरे साहब थे और अब ये हमारे बीच से ही निकले कुछ लोग। फर्क सिर्फ इतना है कि अंग्रेज हमें लूटकर अपने देश ले जाते थे और ये लोग हमें लूटकर इसी देश में हमें हमारी औकात दिखाते हैं। जब एक नेता का कॉन्वॉय निकलता है तो वो सिर्फ एक ट्रैफिक नहीं रोकता, वो आपकी आजादी का भी गला घोटता है। उस वक्त आपके टैक्स का पैसा, आपकी मेहनत और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब उस नेता की गाड़ी के नीचे कुचल दी जाती है जिसे देश की सेवा के लिए चुना गया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम एक राजा और प्रजा वाले सिस्टम में ही जी रहे हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। हम अक्सर कहते हैं कि एक नेता चोर है, भ्रष्टाचारी है, सिस्टम खराब है, लेकिन असलियत ये है सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम डिजाइन ही ऐसा है। वीआईपी कल्चर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक सोशल कैंसर है जो पूरी तरह से हमारी रगों में घुल चुका है। जब साल 2017 में सरकार ने बड़े जोरों शोरों से ये घोषणा की थी कि सभी सरकारी गाड़ियों पर से लाल बत्ती हटाई जाएगी और इस पर परमानेंट बैन लगा दिया जाएगा, जिसके बाद हमें लगा कि देश वाकई में बदलने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसके साथ ये स्लोगन भी तो दिया था कि हर इंडियन वीआईपी है। लेकिन सच पता है क्या, वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स था। बत्ती गाड़ियों से तो उतर गई, लेकिन उन नेताओं के सर से वो राजा होने का नशा नहीं उतरा और आज इन बत्ती की जगह हूटर्स ने ले ली है। अब आपको सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सच ये है कि आज वीआईपी होने का मतलब है कानून को अपनी जेब में रखना, पुलिस को अपने घर का चौकीदार समझना और सड़क पर चलती हुई आम जनता जो इस देश की टैक्स पेयर भी है उसे कीड़े मकोड़े से ज्यादा और कुछ ना समझना। टोल फ्री एंट्री से लेकर हॉस्पिटल्स तक, स्कूल की टपकती हुई छत से लेकर टूटी हुई सड़कों तक, नेताओं के आते ही ये सब रातों रात ठीक कर दिए जाते हैं, जिसके लिए आम नागरिकों को शायद कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। ये हैसियत है हमारे देश के मतदाता की, जो नेताओं को वोट काम करने के लिए देते हैं, लेकिन वो काम करने से ज्यादा राज करना ज्यादा पसंद करते हैं। कहीं बाढ़ आ जाए या कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए जिसमें ना जाने कितने लोग घायल हुए होंगे या बहुत से लोगों ने अपनी जान गवाई होगी, लेकिन उस वक्त भी ये नेता वहां के हालात जानने के बहाने वहां टूरिज्म करने जाते हैं, जहां पूरी पुलिस फोर्स रिलीफ कैंप छोड़कर उनके स्वागत में लग जाती है। नेताओं के स्वागत में वहां वीआईपी टेंट्स लगाए जाते हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती है। विक्टिम्स धूप में खड़े होकर नेताओं का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन नेता इसी कमरे में बैठकर रिव्यू मीटिंग्स लेकर चला जाता है। आप जरा ये न्यूज सुनिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ब्रिज को सिर्फ इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां से कुछ ही देर में एक लोकल पॉलिटिशियन का कॉन्वॉय गुजरने वाला था। अब शॉकिंग बात ये नहीं है कि एक नेता के लिए आम जनता का रास्ता बंद कर दिया गया हो, बल्कि शॉकिंग बात ये है कि उस ब्रिज पर एक एम्बुलेंस को भी रोक कर रखा गया, जिसमें बिंदा नाम का मजदूर अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए उनकी बॉडी ले जा रहा था। लेकिन इस वीआईपी कल्चर के चक्कर में पुलिस ने उस एम्बुलेंस तक को वहां से जाने नहीं दिया। वैसे तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में एम्बुलेंस को रोका जाना ना सिर्फ गलत है, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध भी है। लेकिन एक बार के लिए चलो 5-7 मिनट की बात होती तब भी समझ आता, लेकिन इन वीआईपी कॉन्वॉयज के लिए रोड्स को कई घंटों पहले ही बंद कर दिया जाता है, जिसमें आम नागरिकों को कड़ी धूप में वहीं फंसकर ही खड़े रहना पड़ता है। ऐसे में बिंदा को भी कई देर इंतजार करने के बाद मजबूरी में आकर अपनी मृत माँ को पैदल ही स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। सोचिए, एक नेता जिसे कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, वो आराम से अपनी एसी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके लिए इतने सारे लोगों को ना जाने कितने घंटों के लिए वहां रोक कर रखा गया होगा और यहाँ तक कि उस एम्बुलेंस तक को वहां से जाने नहीं दिया गया। अब इस बात में भी कोई शक नहीं है
कि अगर उस एम्बुलेंस में कोई मृत महिला की जगह कोई पेशेंट होता जिसे अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती, तो भी उस एम्बुलेंस को वहीं रोक कर रखा जाता। क्योंकि हमारे देश में एक आम नागरिक की जान नेताओं की रेपुटेशन से ज्यादा थोड़ी है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नेता के कॉन्वॉय से पहले वहां से एम्बुलेंस गुजर कर चली जाए? इससे ये नेता की इमेज खराब नहीं हो जाएगी? ये कोई कभी कभार की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में आए दिन कहीं ना कहीं वीआईपीज के लिए डेली रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं। अब आप में शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस वीआईपी कल्चर से बड़ा गुस्सा आता होगा, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसमें कुछ बड़ी बात नहीं लगती। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन भी लोगों को ये बात बहुत छोटी सी बात लगती है, उन्हें शायद कभी इस तरह से किसी कॉन्वॉय के इंतजार में कई घंटों तक धूप में खड़े रहना नहीं पड़ा होगा। इसीलिए उन्हें ये सब देखकर गुस्सा नहीं आता। क्योंकि हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई हादसा उनके साथ नहीं होता, उन्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर चाहे वो गंदा पानी पीने की वजह से आम लोगों की हुई मौत हो, या रात के अंधेरे में एक बाइक सवार के खुले गड्ढे में गिरने से हुई मौत हो, या फिर युवराज मेहता की तरह खराब रोड डिजाइन और सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई मौत हो, जिन्होंने मौके पर पहुंचने के बाद भी उसकी जान बचाने तक की कोशिश नहीं करी। क्योंकि इन सब में मरने वाला कोई आपका अपना नहीं था। इसलिए हो सकता है कि ये सब चीजें शायद आपके लिए मैटर ही ना करें, लेकिन आप इस देश के नागरिक तो है। ओ हाँ, हम सब मानसिक रूप से नेताओं के गुलाम भी तो है, जो एक बार किसी भी नेता को वोट डालने के बाद उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। उल्टा हम उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नेता हमारे ही सर पर चढ़कर नाचते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि ये कोई गलती कर दे या अपना काम ठीक से ना करे, तो इनकी खामियों पर पर्दा डालने के लिए इनके वोटर्स तो है ही। क्योंकि हमारे देश में वोट कोई डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी के बेसिस पर करता है। कोई लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता है तो कोई राइट विंग को, कोई धर्म के नाम पर वोट डालता है तो कोई जाति के नाम पर। अब इसमें गलती हमारी नहीं, बल्कि इसके पीछे इन शातिर नेताओं का ही हाथ है, जो जानबूझकर देश की डेवलपमेंट पर फोकस करने से ज्यादा आइडियोलॉजी पर फोकस करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछड़े और मुसलमानों की राजनीति कर रही है, तो वहीं बीजेपी हिंदुओं की। लेकिन असल बात तो ये है कि जब आप सड़क पर कड़ी धूप में नेताओं के कॉन्वॉय के निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब वहां कोई हिंदू या मुसलमान खड़ा नहीं होता। वहां सिर्फ एक आम नागरिक खड़ा होता है, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर रोज नेताओं की गाड़ियों के नीचे कुचल दी जाती है। ये लोग हमसे आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़वाकर खुद उसका मेवा खाते हैं, और हम इनके लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लड़ रहे होते हैं। लेकिन इस लड़ाई झगड़े के बीच क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो खराब रोड, टूटे हुए स्कूल और खराब हॉस्पिटल कई सालों से ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो एक नेता की 10 मिनट की विजिट के लिए रातों रात चमका दिए जाते हैं, जिसमें ना तो कभी उनके बच्चे स्कूल पढ़ेंगे और ना ही कोई उनके घर का इस हॉस्पिटल में भर्ती होगा। लेकिन उनके 10 मिनट की विजिट के लिए वो पूरा रोड, स्कूल या हॉस्पिटल सभी फैसिलिटीज के साथ भर दिया जाता है। इसीलिए नहीं ताकि कोई गरीब का बच्चा उस स्कूल में पढ़ सके, या कोई गरीब अपनी बीमारी का इलाज उस अस्पताल में करवाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि नेताओं की बढ़िया सी फोटोज आ जाए। 30 अक्टूबर 2022 गुजरात के मोरबी में एक ब्रिज कोलैप्स होने से 141 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं ही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब पूरा देश इन 141 लोगों की मौत का मातम मना रहा था, तो भाई मोरबी का एक सिविल हॉस्पिटल एक फोटो शूट की तैयारी कर रहा था। पीएम मोदी की विजिट से ठीक पहले रातों रात पूरे हॉस्पिटल का हुलिया बदल दिया गया। जो वहां इस हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल पूछने जाने वाले थे, जिस हॉस्पिटल में बरसों से चूना नहीं हुआ था, वहां रातों रात दीवारें चमका दी गई, टूटे हुए टाइल्स बदल दिए गए और सीलिंग्स की अच्छे से मरम्मत की गई, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि पीएम को इन सरकारी अस्पतालों की सच्चाई ना पता चल जाए, या कहो कि वहां की लोकल अथॉरिटीज ने वीआईपीज को खुश करने के लिए ये सब किया था। इतना ही नहीं, बल्कि जिस हॉस्पिटल का पानी तक पीने लायक नहीं था, वहां रातों रात वाटर कूलर्स लगा दिए गए, बेड्स पर नई बेडशीट बिछाई गई और रातों रात नई फैसिलिटीज ऐड कर दी गई, जो पीएम के आने से कुछ घंटों पहले तक वहां अवेलेबल भी नहीं थी। और अगर शायद पीएम ना आते तो वो चीजें शायद अवेलेबल होती भी ना। फिर बेंगलुरु में भी एक ऐसा ही केस देखने को मिला, जहां 23 करोड़ की लागत से एक चमचमाती रोड बनाई गई, क्योंकि अगले दिन वहां से पीएम का काफिला गुजरने वाला था। लेकिन ये रोड 2 दिन बाद ही हल्की सी बारिश में ही बह गई। खैर, अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, जिस काम के लिए 23 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था वो तो हो गया, वीआईपी का कॉन्वॉय जाना था वो चला गया। अब तो इस पर देश के आम नागरिकों ने ही तो चलना है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, कब तक हम इस बात पर खुश होते रहेंगे कि हमारे इलाके की रोड बन गई, भले ही वो किसी नेता के विजिट के लिए बनी हो।
हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने इंसाफ को एहसान समझ लिया है। जब नेता कोई रोड बनवाता है तो हमें लगता है कि उसने हम पर कोई एहसान किया है। जब किसी नेता की जान पहचान से कोई सरकारी अस्पताल में बेड मिल जाए तो हमें लगता है कि नेताजी की कृपा हुई है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब आपका हक है, जिसके लिए आप ऑलरेडी सरकार को टैक्स भरते हैं। पर इन सब बातों का क्या ही फायदा। हम सब आजाद तो है, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी वही है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।